नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक फ़िल्म पे चर्चा करेंगे। फ़िल्म भी ऐसी है कि जो लगना चाहिए था हिंदी बेल्ट में, बनी तमिल में है और तमिल में ये 15 अगस्त को रिलीज़ हुई है और हिंदी में डब होके ये लगी है 6 सितंबर को। लेकिन देखिए, ऐसी फ़िल्में जो होना चाहिए, जो समाज को प्रेरणा देने का काम करती हैं और समाज की उन बुराइयों को सामने लाती हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं होती है, और ख़ास तौर पर उन वंचित वर्गों की और दलित वर्ग की कहानियों को जो कि पीछे रह जाते हैं इतिहास में दब के। और जब ये फिल्में आती हैं तो कायदे से तो इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होती है या किसी को ऐसा कुठाराघात लगता है या समाज पे उठता है, तो वो इस फिल्म को या किसी भी ऐसी चीज़ों को मतलब सामने आने नहीं देते। यही चीज़ हुआ है तमिल की सुपरहिट फिल्म जो अभी चल रही है, थंगलान। थंगलान का मतलब होता है सन ऑफ गोल्ड। तो इस फिल्म में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये 6 सितंबर को हिंदी में डब होकर रिलीज़ हुई, लेकिन ताजुब करिएगा कि ये नागपुर जैसे शहर में, महाराष्ट्र में भी कुछ सिनेमा घरों में लगी है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं या हिंदी बेल्ट है वहाँ पर इस फिल्म को लगने नहीं दिया गया है, कुछ लोगों के कहने पर। आखिर इस फिल्म में ऐसी क्या खासियत है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दलित चिंतक और तीसरा पक्ष के संपादक देवेश चौधरी जी हैं। और देवेश भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैवल टाइम्स में। तो आज हम थंगलान की बात करेंगे। पिछली बार हमने जय भीम पे चर्चा की थी। तो हम वैसे फिल्मों पे बहुत चर्चा कम करते हैं, लेकिन अब ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि इस पे चर्चा करना। थंगलान का मतलब क्या होता है और ये क्या है थंगलान? जी। मंगलेश जी, आपने एक सामयिक विषय को पकड़ा है और निश्चित रूप से हम जब समाज की चर्चा करते हैं तो उस समाज में सिनेमा भी आता है। और इस समय एक अच्छी बात यह है कि जितना प्रयोगधर्मिता दक्षिण भारत के फिल्मों में देखने को मिल रही है, मूवीज में देखने को मिल रही है, वो चीज़ें हिंदी बेल्ट में नदारत हैं। अब आपने पूछा कि थंगलाम का मतलब क्या होता है। थंगलाम का मतलब होता है सन ऑफ गोल्ड, यानी स्वर्णपुत्र। और ये जो है तमिल भाषा का शब्द है। और ये जो फिल्म है, ये जो मूवी है थंगलाम, थंगलम, इसके जो निर्देशक हैं पारंजीत हैं। और पारंजीत सामाजिक सरोकारों के निर्देशक कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कवाली, काला और सरपट्टा, इनकी ये तीन चर्चित फिल्में हैं और समानांतर सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और पारंजीत ने जिस तरीके से दलित सरोकारों को, सामाजिक सरोकारों को, हाशिए के समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को अपनी सिनेमा का मुख्य धारा का विषय बनाया है, वह जो है अपने आप में ये दिखाता है कि पारंजीत का सिनेमा एक समय में, एक 70 के दशक में समानांतर सिनेमा जो हमें देखने को मिलता था श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी में, वह सिनेमा की याद दिला दी है। लेकिन चूंकि श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी का जो सिनेमा था या जो उनकी फिल्में थीं, उसमें दलित सरोकार हाशिए पर थे, हैं अंकुर जैसी अगर एक आध दो फिल्मों को हम अपवाद मान लें तो। लेकिन पारंजीत की फिल्में जो हैं एक सामाजिक संदेश देती हैं, सामाजिक सौहार्द बताती हैं, जातिगत जो उत्पीड़न है उसको, उसका पोस्टमार्टम करती हैं और उन उन असुविधाजनक सवालों से मुठभेड़ करती हैं जो हिंदी का जो सुखासीन समाज है, जो सुविधाभोगी वर्ग है, जिन सवालों से कटना चाहता है, जिन सवालों से बचना चाहता है। तो इस मायने में यह फिल्म अपने आप में बहुजन समाज के लोगों को देखने लायक है, क्योंकि इसमें आप ये देखिए, चियान रंजीत ने थंगलम में की है, वह अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। और मैं तो समझता हूँ कि इस तरीके के सिनेमा को जो है टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनका रिमोट आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस इस तरीके के सिनेमा को हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में पहुंचने से रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस तरीके की फिल्में हमारे दर्शक देखें और हमारे समाज के लोग देखें और उनको ये पता चले कि हमारी दास्ता, हमारी पराधीनता के मुख्य कारक क्या थे। और यही इस फिल्म की सफलता है कि यह जो है अपने समय के सवालों से मुठभेड़ करती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये सियान जो विक्रम है, ये तमिल के सुपरस्टार हैं। और आपने देखी होगी कुछ सालों पहले एक अपरिचित फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने जो शानदार किरदार निभाया था, और वो फिल्म भी मतलब हिंदी में तो सुपरहिट हुई, उसके साथ साथ ये तमिल में भी सुपरहिट हुई थी, और आज भी उस फिल्म को याद करते हैं लोग। तो हम यहाँ पे थंगलान की बात कर रहे हैं। थंगलान की कहानी मतलब आज से 200-300 जो ईस्वी की मेरे ख्याल से उसके जी। लगभग की बात उसमें बताई गई है
कि किस तरीके से मतलब लोग उस समय ना तो जात पात था ना धर्म की ऐसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन हाँ, इसमें पहली बार जो प्रयोग पा रंजीत ने किया है वो बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध का किया है। तो उसमें जो मूर्ति बताते हैं और उसको तोड़ा जाता है, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने ये तहस नहस किया। लेकिन इस फिल्म में मतलब वो जो सच्चाई बताई है वो शायद किसी हिम्मत, किसी निर्माता निर्देशक ने, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है मंगलेश जी। पा रंजीत ने दरअसल जो बौद्ध संस्कृति के विनाश की चीजें आप जो एक बौद्ध संस्कृति और एक ब्राह्मणिकल संस्कृति के बीच में किस तरह के क्लैशेज रहे हैं, उस क्लैशेज को दिखाता है ये कि जो तथाकथित आर्य लोग थे, जिन्होंने जो कहते हैं ना कि जो वैदिक हिंसा में विश्वास करते थे और कहते थे कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, और वह उस हिंसा को किस तरीके से जस्टिफाई करते थे, वो इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे मतलब ये कहना चाहिए कि सरोकारों को, हमारे जो गौरवशाली धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज है, उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, हमारे संघर्ष को किस तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम किया गया, और जिस तरीके से हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, उसको बताने का काम इस फिल्म में किया गया है। ये फिल्म जो है पूरी तरीके से बिना शोर शराबा के, बिना बिना प्रचार प्रसार के, बिना लाउड हुए, बिना बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग करे हुए जिस तरीके से अपनी बात दर्शकों के जेहन में उतारती है, ये पारंजीत की निर्देशन की खूबी दिखाता है, जिसमें ये बताता है। ये कुछ फिल्में होती हैं जिसमें लगता है कि कोई चीज़ ठूसी गई है, कोई चीज़ जो है ज़बरदस्ती को घुसाई गई है, लेकिन ये इसका प्रभाव में जिस तरीके से फिल्म चलती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम उस कालखंड में पहुंच गए हैं और उस कालखंड में घटित घटनाओं को देख रहे हैं। इतना कोलाज तैयार किया गया, अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी मंगली जी, कि हॉलीवुड के सिनेमा के समकक्ष है ये फिल्म। ऑस्कर के लिए भी और इस तरीके की फिल्मों को मैं समझता हूं कि अगर ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट होती हैं तो ये ऑस्कर के लिए गर्व की बात होगी, ना कि थंगलम के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि यह सिनेमा बहुत कम बनता है और इस तरीके के सिनेमा को बहुजन समाज तक ना पहुंच पाए, और इसी बात का षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं सच जो है जमीन फाड़ के निकलता है। जिस तरीके से थंगलम मूवी हमारे बीच में आई है, तो उसी तरीके से जो है बौद्धों का किस तरीके से विनाश किया गया, किस तरीके कत्लेआम किया गया और हमारी संस्कृति का किस तरीके से क्षरण किया गया, वो चीज़ें भी हमारे सामने। लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी है कि ठीक है वो फिल्में मतलब हिंदी बेल्ट में नहीं लग रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अभी नया आया है, लोग अब जैसे अभी हम बात करें कोरोना काल में, उस समय जो जय भीम आई थी, सूर्या की फिल्म जो भी थी, और वो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म में 250 से 300 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, जो कि टॉकीज में लगती तो न जाने वो कितना बिजनेस करी। लेकिन उस समय जब हालात मतलब ख़राब थे सारे, तो उसके बाद जब ये थंगलान जो आई हुई है, और ख़ास तौर पे बात की जाए तमिल सिनेमा की, तो ये सामाजिक मुद्दे पे और ख़ास तौर पे भी देखा जाए कि ये जो वंचित वर्ग है, इसकी आवाज़ को मतलब उठाने का काम जो बीड़ा पारंजीत ने किया है। तो अब पहले भी फिल्में बनती थी, जैसे जाग उठा इंसान हुआ, अछूत कन्या हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ हमने देखा है कि सुजाता वगैरह हुई, तो उसमें जो आवाज़ उठाने वाला दलित नहीं होता है, उसमें एक दूसरे वर्ग का होता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार किसी वंचित वर्ग का जो हीरो है, जो फिल्म का नायक है, वो खुद वंचित वर्ग का है, और उसको इतना शक्तिशाली दिखाया गया है कि शायद आज तक सिनेमा में, शायद मैंने तो अभी तक नहीं देखा। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपने बहुत सामयिक प्रश्न पूछा है। अभी आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 14 भी आई हुई थी। उसमें आपने देखा कि उसमें हमारा जो मुक्तिदाता एक ब्राह्मण को दिखाया गया था। तो दरअसल हिंदी सिनेमा को इस तरीके की मूवी पसंद है जिसमें मुक्तिदाता जो है कोई सवर्ण समुदाय का लोग रहे। लेकिन दक्षिण का सिनेमा इसके जस्ट विपरीत है। जो दक्षिण का सिनेमा है वह उन पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है जिनके पास अपना भोगा हुआ यथार्थ होता है। आप ये देखिए कि OTT प्लेटफार्म पे नेटफ्लिक्स भी है, डिज्नी हॉटस्टार भी है, अमेजॉन प्राइम भी है। और आपने सही कहा कि कोरोना काल के समय में सूर्या की जय भीम फिल्म आई थी और उसने 250 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया था सिर्फ OTT प्लेटफार्म पे हैं। और उसके बाद ये फिल्म को दिखाने में क्या दिक्कत हो रही है, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर केंद्रित बाबा साहब के संघर्षों को रिकॉग्नाइज कर रही अपनी फिल्म जय भीम दिखाने से इस सत्ता को और इस तंत्र को और सिस्टम को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे सरकारें वोटें लेती हैं। लेकिन ये फिल्म जो थंगलम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दिखाने से दिक्कत है। हमें इसके पीछे
थोड़ा सा इसकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा मंगलेश जी। वो सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? वो सामाजिक पृष्ठभूमि ये है कि आरएसएस हमेशा ये चाहता है कि आप सत्ता परिवर्तन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब सांस्कृतिक अस्मिता को चुनौती देंगे तो आरएसएस को, संघ परिवार को तकलीफ होती है। दरअसल ये फिल्म सांस्कृतिक अस्मिता को चुनौती देती है, ब्राह्मणवाद को चुनौती देती है, और न केवल चुनौती देती है बल्कि आंखों से आंखें मिला के बात करती है। ये बताती है कि किस तरीके से हमारी एक महान संस्कृति का विनाश किया गया। ये बताती है कि किस तरीके से हमारे जो एक श्रवण परंपरा थी, श्रवण संस्कृति थी हमारी हैं, उसको उसमें रहने वाले लोगों को किस तरीके से छल कपट प्रपंच से, साम दाम दंड भेद से उनको पराजित किया गया, किस तरीके से तथागत बुद्ध के आदर्शों का कत्लेआम किया गया। अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, अगर तो उससे एक नया नैरेटिव बनेगा, और जो वो नैरेटिव बनेगा तो निश्चित रूप से वो जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवाद की पोषक ताकतें हैं, जो ताकतें सत्ता में बैठी हुई हैं, उनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। और ये न केवल जवाब यहाँ के लोगों को देना मुश्किल पड़ जाएगा बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे, ग्लोबल फोरम पे भी यह जवाब देना उनको मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि इस तरीके की चीज़ों को दबाया जाए। दरअसल ये जो है क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन है मंगलेश जी, ये सभ्यताओं का संघर्ष है। यह बौद्ध सभ्यता बनाम जो है आर्य सभ्यता, और बनाम वैदिक सभ्यता, इनके बीच का संघर्ष है। और इस संघर्ष में ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो बुद्धकालीन हमारी विरासत है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारा एक शानदार अतीत है, वो उभर के आए और लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करे। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ये फिल्मों का प्रचार प्रसार रोका जा रहा है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह इतिहास में पढ़ते थे, उस समय मतलब एक चीज़ हम लोग ये पढ़ते थे कि देश में, भारत में दो संस्कृतियाँ थी, आर्य और द्रविड़। द्रविड़ संस्कृति जो थी वो मतलब भारत की मतलब मेन संस्कृति मानी जाती है। आर्य जो संस्कृति थी वो बाहर से आई हुई है। और हड़प्पा और सिंधु जो सभ्यता है तो ये मतलब प्राचीन है। आज भी इतिहास से अगर उस पेज को कुरेदा जाए और देखा जाए तो ये पता चलता। तो यही चीज़ उसमें मतलब बताने की कोशिश की गई है फिल्म में। तो ये जो निर्माता निर्देशक है मतलब इतने सटीक चीज़ों मतलब जटिल चीज़ों को मतलब इतने आसानी से मतलब पेश किया है। अब भला ही वो लोग उसको ना समझे, लेकिन जो समझदार है वो बारीकियां समझ रहा है उसकी, कि वो उस चीज़ को क्या बताना चाह रहा है और उसका मतलब क्या होगा। अब वंचित वर्ग तो समझ रहा है उसी, क्योंकि जब ये फिल्म आने की थी, मैं पिछले साल से इसको वॉच कर रहा हूँ और इसका जो टीनेजर आया उसको देखा हमने और फिल्म के बारे में पढ़ा, तो उस समय लगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ एक उत्सुकता बढ़ी। और जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई तब देखने के बाद, हमने तो अभी इसको तमिल में ही देखा है, अभी हिंदी में तो लगी नहीं, अभी हिंदी में देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिल्म मतलब इतनी शानदार बनी है और वो जो संस्कृति और सभ्यता को मतलब दिखाया गया है, जैसे खासतौर पे अगर नागवंश की बात की जाए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम नागवंशी हैं, हम लोग नागों के मतलब वंशज हैं। तो ये चीज़ को मतलब बताया गया। और आखिरी में की देखा होगा फिल्म में जब एंड होती है तो जो मेन अभिनेता है, जो उस फिल्म का नायक है, वो भी कहता है कि मैं नागवंशी हूँ, हाँ, कि नागवंशी हूँ, मुझे अब पता चला और मैं क्या कर रहा था। मतलब वो गलती को जो जिस चीज़ के लिए सोने के लिए जाता है, तो जब इतना खून खराबा होने के बाद उसको जब असलियत पता चलती तो वो भी मतलब उसका मन मतलब बदल जाता है। तो ये ऐसी फिल्में मतलब क्या हिंदी जो सिनेमा में के जो डायरेक्टर हैं बड़े बड़े जो हैं, क्या इतना ये उठा नहीं सकते जोखिम? आपने बहुत सही बात कही मंगलेश जी। पारंजीत हों या नागराज मंजुले हों, इनकी फिल्मों को अगर उनकी मूल भाषा में आप देखें तो उसका आनंद कुछ और होता है। जब हम सब मतलब बड़े बड़े तरीके से, ताकि वो दूसरे को समझ नहीं पाए। हम जब सब टाइटल्स के साथ देखेंगे तो वो हमको मज़ा नहीं आएगा, जो मज़ा हमें उसके मूल फिल्म में आएगा, उसके ओरिजिनल वर्जन में आएगा। यही कारण है कि आप सरपट्टा को देखिए पारंजीत की, आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके का जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है वो कितने तरीके से सड़ चुका है, कितना गल चुका है। वो प्याज की रेशों की तरह परत खोलने का काम जो पारंजीत करते हैं। निश्चित रूप से इससे ऐसा लगता है कि जैसे एक जुलाहा जो है, जो बुनाई करता है किसी कपड़े की, तो वो इसके रेसे रेसे एक करता है, अलग करता है। ये एक फिल्मकार की एक खूबसूरती है। और मैं ये कहूँ तो ये आप इसको आश्चर्य मत करिएगा कि ये हॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों के समकक्ष मतलब निर्देशक हैं ये पारंजीत, जो अपनी बात को इतनी कुशलता के साथ संप्रेषण करते हैं। किसी भी फिल्म की सफलता का जो मूल स्रोत होता है वो होती है उसकी संप्रेषणीयता,
और संप्रेषण क्षमता अगर किसी फिल्म में है तो निश्चित रूप से उसको किसी प्रकार की डायलॉगबाजी की या लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि इस फिल्म में आप जब देखेंगे तो जिस तरीके से चियान विक्रम को यह एहसास होता है कि हम तो अपनी मूल जड़ों से कटे हुए थे, हमारी जड़ें तो जो है हमारी नागवंशी हैं, हम तो नाग सभ्यता में हैं। तो ये जो है अपनी जड़ों से जिन लोगों को काट दिया गया है, जो रूटलेस लोग हैं, जो अपनी जड़ों से उखड़ चुके लोग हैं, वो अपनी जड़ों को पकड़ ना सकें, इसीलिए हमारे बीच में ऐसा वितान रचा जाता है कि ये एक नई बाइनरी तैयार की जाती है कि हम अपने असली दुश्मन को भूल के एक तैयार किए गए फैब्रिकेटेड दुश्मन से हमारा संघर्ष चलता रहे और हम अपने असली दुश्मन के बगलगीर बने रहे। ये इस सिस्टम का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको हमें समझना है। इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में ना लगने का एक कारण मुख्य माना जा रहा है कि इस फिल्म का एक डायलॉग है, जो लड़ेगा वो जिएगा। मतलब शानदार, मतलब देखिए वो सोचिए, मतलब वो फिल्म का मतलब डायलॉग ही मतलब पूरी कहानी बयान कर देता। तो क्या इसमें ऐसा था, मतलब सामने वाले को क्या लगा कि इस फिल्म को न लगने देने का कारण वो डायलॉग था या फिर कुछ और ही? देखिए, ये दरअसल ये डायलॉग नहीं था, ये एक सच्चाई थी, ये सच्चाई थी और ये हम उसको देख रहे हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो धारणा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात को कहा है कि जो साउथ के इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब मतलब बड़े बड़े चैनलों में भी इंटरव्यू दी तो उसमें एक बात का उन्होंने बाबा साहब का मतलब वो रखा कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को मतलब अहम मेरे सामने रहती है, मैं उन्हीं चीज़ों को मतलब लाने की कोशिश करता हूँ कि समाज में जो चल रहा है उसको ही मतलब समाज के सामने लाना चाहता हूँ। तो वो बहुत बड़े मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर के मतलब एक प्रकार से देखा जाए भक्त हैं, और वो ऐसी फिल्में मतलब बना के मतलब समाज को जागरूक तो कर ही रहे हैं, साथ में मतलब एक नई दिशा भी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा जोखिम मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में जो इनके जो सेट बनते हैं कि छोटे मोटे तो बनते नहीं, पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि उस चीज़ को दिखाना मतलब वो 200-300 ईस्वी पूर्व की बात जो दिखा रहे हैं उसमें कि ऐसी फिल्में मतलब लगाने के लिए पैसा भी लगता है। दूसरा फिर हाँ, और फिर क्या होता है कि लोगों को मतलब ये भी डायरेक्टर को भी लगता है कि भाई ये पैसा जो लगा रहे हैं वो निकलना भी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा जोखिम उनने खुद उठाया। और ये फिल्म मतलब आज जब आई है सुनहरे पर्दे पर, तो तमिल में तो हिट हो ही रही है। अब हिंदी बेल्ट में सभी जगह तो नहीं हो पाई, कहीं कहीं उसको मिल ही नहीं रहा। बता रहे कि 90% सिनेमा घरों में ये फिल्म पहुंच नहीं पाई है, जो भी वजह रही हो। लेकिन जो 10% जहाँ पहुंची, और खासतौर पर अगर नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में ये फिल्म मतलब इतने उस पर सफलता से चल रही है, लोग दूर दूर से आके देख रहे हैं उसको। तो लोगों में एक मतलब क्या लगता है आपको कि फिल्म के प्रति ललक है या वो मतलब संदेश? देखिए, फिल्म कुछ सिनेमाघरों में नहीं लग रही है, हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते, वो आप भी जानते हैं कारण क्या है, क्यों नहीं लगाई जा रही है। लेकिन अच्छे सिनेमा का दर्शक हमेशा स्वागत करते हैं, और चूंकि पारंजीत का सिनेमा एक संदेश देता है, समाज को झकझोरता है और हमारे सामने कुछ अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर देता है। हमने काला में देखा, हमने कवाली में देखा, हमने सरपट्टा में देखा, तो निश्चित रूप से आप जब पारंजीत के सिनेमा को देखेंगे तो आपको कुरोसावा का सिनेमा याद आएगा, आपको याद आएगा द बाइसिकल थीफ जैसी कल्ट फिल्म, आपको याद आएगी द लास्ट सपर जैसी चीज़ें। आपको जब देखना है तो आपको समझ में आएगा कि गॉडफादर जैसे सिनेमा को हम देख रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से ग्रेजुअली सने सने अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाना, और जब दर्शक उठता है तो दर्शक तालियां बजाती हुई नहीं निकलता है पारंजीत का सिनेमा देख के। दर्शक जो है कुल मिला के एक अवचेतन अवस्था में, एक उत्तेजित अवस्था में, एक दूसरी मनोस्थिति में, एक नई सोच के साथ, एक हाँ उसको सोचने पे मजबूर कर देती है ये फिल्म। और यही निर्देशक की सफलता है कि अगर दर्शक को सोचने को मजबूर कर दे तो वही सिनेमा है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये भी एक बड़ा रिस्क होता है, कमर्शियली कई बार ये फिल्में सफल नहीं हो पाती हैं, लेकिन एक संदेश देती हैं। क्योंकि पारंजीत जो है एक सरोकारी सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनका हमेशा एक जो नज़रिया रहा है वह सबको पता है कि वह सामाजिक सरोकारों से उत्प्रोत सिनेमा का वितान हमारे बीच में रचते हैं। तो यही कारण है कि उनकी फिल्में जो है किसी दर्शक की मोहताज नहीं होती हैं। जब उनकी फिल्में लगती हैं तो दर्शक खुद ब खुद उनका सिनेमा ढूंढ लेते हैं, चाहे वो टाकीजों में हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो। नहीं, अब ये फिल्म जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी तब तो और धूम मचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
ये जो हमारे बीच में एक नए किस्म का सिलेबस गढ़ा जाता है कि 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई फिल्म, 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई फिल्म। इस तरीके का जो कमर्शियल एक आइडियोलॉजी है, दरअसल इन तमाम चीज़ों को नकारती हुई जो इस तरीके की फिल्म है थंगलम, अगर आप इनको देखें तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ की कमाई भी इनके पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये वो सिनेमा है जो दर्शकों के द्वारा हाथों हाथ लिया जाएगा। इसमें एक नए कमाई भी कर रही है। हाँ, और न केवल कमर्शियली ये सफल हुई है, बल्कि इसने जो है एक नए किस्म के सिनेमा का आस्वादन भी कराया है, और दर्शकों को पता चला कि हाँ, इस तरीके का भी सिनेमा रचा जा सकता है। आप ये देखिए कि आप एक जादू यथार्थवाद भी हम ऋतिक रोशन की फिल्मों में देखते हैं, आपने देखा होगा कि हम अक्षय कुमार की फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए 2.5 घंटे 3 घंटे का एंटरटेनमेंट होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहती हैं जो हमको चैन से सोने नहीं देती, हमको बेचैन कर देती हैं, हमारी नींदों को हराम कर देती हैं। पारंजीत का सिनेमा उसी श्रेणी का सिनेमा है। अच्छा, अब एक पारंजीत ने मतलब एक नई सब्जेक्ट नए प्रोजेक्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम बिरसा मुंडा पे फिल्म बनाने वाले हैं, और उसकी मतलब कास्टिंग के लिए भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, हीरोज की भी बात हो रही है। तो अब बिरसा मुंडा जब आएगी, अब लोगों को मतलब जो खासतौर पे आदिवासी समाज है, जब उनको उसके, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो फिल्म आएगी, फिल्म लगने के बाद फिर जब लोगों को पता चलेगा, तो मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा को भी उतना फिल्म को भी पसंद किया जाएगा जितना थंगलान और उसकी पहले की फिल्म। निश्चित रूप से हमारे जो जनजाति नायक हैं, हमारे जो दलित नायक हैं, उनको हमेशा हाशिए पर ढकेला गया है। उनको लेके कभी भी मुख्य धारा के सिनेमा ने गंभीर विमर्श नहीं किया है, और ना ही गंभीरता से लिया है। उनका जब उन पर गहन शोध के द्वारा, गहन अध्ययन के बाद जब एक सिनेमा आता है, और जब वो फिल्में किसी ऐसे निर्देशक के द्वारा बनाई जाती हैं जो सरोकारी सिनेमा का हस्ताक्षर है, तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं एक कल्ट सिनेमा साबित होती है मंगलेश जी। और मुझे विश्वास है कि पारंजीत आगे जो भी फिल्म बनाएंगी, वो थंगलम की तरह, वो काला की तरह, वो कबाली की तरह, वो सिरपट्टा की तरह निश्चित रूप से अपने आप में एक हस्ताक्षर साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पारंजीत जो है सिर्फ सिनेमा नहीं बनाते हैं, दरअसल पारंजीत जो है सामाजिक सरोकारों को भी जीते हैं। और ऐसे निर्देशक निश्चित रूप से अगर भले आज उंगलियों पर गिनने लायक हैं, लेकिन अगर दर्शकों ने इनको हाथों हाथ लिया, तो निश्चित रूप से ये अपने आने वाली एक नई जनरेशन भी तैयार करेंगे, जो कि हाशिए के विषयों को उठाएंगे, और उन विषयों को उठाएंगे जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और वह सिनेमा जो अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है वो देखने को मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है। और मैं तो अपेक्षा करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए, थंगलम, और इससे ये पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हमारे इतिहास को दबाया गया है, किस तरीके से हमारे लोगों का दमन किया गया है। यह दमन के खिलाफ प्रतिरोध की एक सशक्त आवाज़ है। तो जैसा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, ये वो सच्चाइयाँ बताती हैं जो, और इसको देखने के बाद एक आदमी अनुभव करता है उन चीज़ों का, जो चीज़ मतलब ये थंगलान को देखने पे महसूस हो रहा है, ख़ास तौर पर उन वर्ग के लोगों को जो वंचित वर्ग से आते हैं और दलित समाज से आते हैं। तो ये थंगलान भले ही भी हिंदी बेल्ट में ना लगी हो, लेकिन इंतज़ार लोगों को अभी OTT प्लेटफॉर्म का है, और ये फिल्में ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकती हैं, कहीं ना कहीं से दर्शक इसको ढूंढ ही लेते हैं। तो जिनको देखना होगा वो तो जाएंगी देखने के लिए, और अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते के अंदर OTT प्लेटफॉर्म पे आ भी जाएगी। और इस फिल्म को देखना चाहिए कि ये फिल्में जो होती हैं इतिहास गढ़ती हैं, और ये इतिहास ही जो है वो हमको बताता है कि हमारा इतिहास क्या है। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।